हेलो दोस्तों, आगे एक नए बिग अपडेट में आपके लिए जो मेडिकल के स्टूडेंट जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए नीट यूजी 2025 का आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो गया है। आवेदन फॉर्म में हम आपको बताएंगे आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे अपना फॉर्म फिल करना है। तो दोस्तों, सबसे पहले जान लेते हैं फॉर्म के बारे में। फॉर्म 7 फरवरी से स्टार्ट हो चुका है, यानी आज से, और 7/5 इसकी लास्ट डेट है। ठीक है। फीस वाइज बात करें तो कैटेगरी वाइज फीस है इसके अंदर। जनरल की 1700 फीस है, जनरल EWS और OBC NCL की फ़ीस है 1600, ST SC PWD और थर्ड जेंडर की फ़ीस है 1000 और आउटसाइड इंडिया की फ़ीस है 9500। तो इसके अंदर इन्होंने सब कुछ डिटेल से दे दिया गया है कि आपका सीट इंटीमेशन कब होगा, यानी 26 अप्रैल 2025 को। एडमिट कार्ड आपका 1 मई को आएगा। एग्ज़ाम सबको पता ही है, मेडिकल वाले बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं 4 मई को है। एग्ज़ाम पैटर्न जो चेंज हुआ था 180 मिनट्स का होगा और टाइमिंग। ठीक है। रिज़ल्ट इस बार रिज़ल्ट की डेट डिक्लेयर कर दी है इन्होंने 14 जून 2025। तो दोस्तों, बात करते हैं अपन एज लिमिट की। एज लिमिट इसके अंदर है जनरल EWS ST SC सभी के लिए एक ही एज लिमिट है। बॉर्न ऑन और बिफोर 31/12/2008, यानी कि ही एंड शी हैज़ completed 17 years of age at a time of admission। यानी कि 2008 वाले बच्चे भी इस एग्ज़ाम को, जो 2008 जिनका डेट ऑफ बर्थ है, ईयर है, वो बच्चे भी इस नीट यूजी 2025 में बैठ सकते हैं। तो दोस्तों, बात करते हैं कोड की। बहुत ही ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज रहते हैं इसके अंदर, कोड क्या आएगा, कोड क्या आएगा। तो जो नीट के बच्चे, जो 12th के बच्चे अभी 12th का एग्ज़ाम देंगे, उन बच्चों के लिए तो कोड 1 है। तो दोस्तों, कोड नंबर 2 की बात करते हैं। कोड नंबर 2 CBSE वाले बच्चे या बोर्ड्स या स्टेट बोर्ड वाले बच्चे कोड 2 फिल करेंगे, और कोड 3 वाले बच्चे चूज़ करेंगे जिनके यूनिवर्सिटी या फिर इंटरमीडिएट कोर्स होता है, उसके लिए कोड 3 का यूज़ किया जाएगा। बात करते हैं रजिस्ट्रेशन की। जब आप रजिस्ट्रेशन करोगे तो अपना नाम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, जो आपकी मार्कशीट है, 10th का जो सर्टिफिकेट या मार्कशीट है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है कैपिटल लेटर्स में। जो डेट ऑफ बर्थ है वो सेकेंडरी की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको फिल करनी है। ठीक है बच्चों। और जो मोबाइल नंबर है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कैंडिडेट मस्ट बी प्रोवाइडेड देयर, यानी मोबाइल नंबर और ईमेल एड्रेस खुद के होने चाहिए या पेरेंट्स के होने चाहिए। तो इसके अंदर आपके दोस्तों 2 मोबाइल नंबर, यानी एक तो आपका फॉर्म रजिस्ट्रेशन के टाइम मोबाइल नंबर चाहिए और एक इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर और इमरजेंसी ईमेल आईडी चाहिए। दोनों पे आपके OTP आएगा, तो आपको ये दोनों तैयार रखनी है, यानी कि 2 मोबाइल नंबर और 2 ईमेल आईडी। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी, आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए, नीड होगी इसके अंदर। कैटेगरी OBC EWS SC ST, इन सबका कैटेगरी सर्टिफिकेट नंबर मांगा जाएगा, और जिस अधिकारी ने उसको अप्रूव किया है उस अधिकारी का नाम भी आपको फिल करना पड़ेगा। इसके बाद हम बात करेंगे कैंडिडेट के फ़ोटो, सिग्नेचर और थंब इम्प्रेशन या फिंगरप्रिंट्स की। तो कैंडिडेट का फ़ोटो न्यू होना चाहिए और 3 मंथ से पुराना नहीं होना चाहिए, यानी कि अभी से 3 महीने के अंदर अंदर का होना चाहिए। उसके अंदर आपका 80% फेस होना चाहिए और ईयर
विजिबल होना चाहिए और बैकग्राउंड जो उसका वाइट होना चाहिए। और कैंडिडेट को जो फ़ोटो है वो साफ लिखा हुआ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट अलॉन्ग विद द डेट ऑफ टेकिंग, यानी कि आपका खुद का नाम और जब आपका फ़ोटो कैप्चर होगा या जिस दिन आपने फ़ोटो खिंचवा लिया होगा उसकी आपको डेट वहाँ पर मेंशन करनी है फ़ोटो के साथ। एस्पेक्ट अलाउड नहीं होंगे, कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटो एक्सेप्टेबल नहीं होंगे, एप्लीकेशन विदाउट फ़ोटो रिजेक्ट होगा। दो फोटोग्राफ्स अटैच करने की ज़रूरत नहीं है। कैंडिडेट अपने साथ 6 से 8 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो और 4 से 6 पोस्ट कार्ड फ़ोटो अपने साथ रखेंगे, यानी कि कैंडिडेट को 2 फ़ोटो खिंचाना है, एक पासपोर्ट साइज़ और एक पोस्ट कार्ड साइज़ जिसकी साइज़ होगी 4x6 की। फ़ोटो की साइज़ 10 से 200 KB के अंदर होगी। सिग्नेचर जो आप रनिंग हैंड सिग्नेचर करेंगे, बिल्कुल अगर आप इंग्लिश में करते हैं तो रनिंग हैंड में करेंगे और कैपिटल लेटर में साइन नहीं करेंगे। पेन होगा वो ब्लैक पेन यूज़ करना है आपको। और सिग्नेचर की जो साइज़ होगी वो 4 से 30 KB के अंदर हो गई। देन उसके बाद आपको अपने फिंगरप्रिंट, यानी कि जो बच्चे पहले भर चुके हैं उनको तो पता होगा, लेकिन जो बच्चे नए हैं उनके लिए बता दूँ, आपको लेफ़्ट और राइट हैंड के फिंगर्स यानी कि पूरे फिंगर्स, देन उसके बाद दोनों थंब इम्प्रेशन आपको लगाने पड़ेंगे एक ही पेपर पे। दोस्तों फॉर्म भरने के बाद लास्ट में आपको एक चेक लिस्ट मिलेगी, यानी कि आपका एलिजिबिलिटी टेस्ट और आपका जेंडर, आपकी कैटेगरी, आपका मतलब आप किसी डिसेबिलिटी में तो नहीं हो यानी PWD वगैरह में, तो ये सब कुछ आप ध्यानपूर्वक चेक करें और अपना कंफर्मेशन पेज ज़रूर लें। दोस्तों इस बार नीट ने कंफर्म कर दिया है कि आपका जो कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड जो होगा वो 31 अक्टूबर 2025 तक ही साइट पर होगा, यानी कि आप अपना ये सब पहले से ही कैरी कर लें ताकि आपको काउंसलिंग में कोई दिक्कत ना हो। NTA ने इस बार साफ नोटिफिकेशन निकाल दिया है, नो करेक्शन फैसिलिटी विल बी गिवन एनी स्टेज आफ्टर रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन होने के बाद कोई करेक्शन नहीं होगा और आपको केयरफुली एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। आप सबमिट करने से पहले उसमें एडिट कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो सारी स्टेप में। फोटोग्राफ, सिग्नेचर, लेफ्ट एंड राइट थंब, फिंगर्स, ऑल सर्टिफिकेट, उन सबको अच्छे से आपको चेक कर लेना है। अपना खुद का सिग्नेचर होना चाहिए, खुद का फोटोग्राफ्स होना चाहिए, खुद के थंब इम्प्रेशंस होने चाहिए। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको OTP के थ्रू वेरीफाई करानी है। और मीडियम का आप ध्यान रखेंगे, मीडियम आपको एक बार चूज़ करना है, मीडियम बाद में चेंज नहीं होगा। तो दोस्तों हम देख लेते हैं, नीट ने इस बार रिप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म डाला हुआ है, तो चेक करेंगे स्टेप बाय स्टेप। NTA नीट की साइट पे आप जाके लॉगिन कर लेंगे और सबसे पहले यहाँ पर आएगा आपके पास न्यू रजिस्ट्रेशन, तो इस पर आप क्लिक करोगे। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद आपको अपनी छोटा सा एक नोटिफिकेशन होगा, इसमें पेमेंट के बारे में लिखा होगा, फ़ोटोज़ के बारे में लिखा होगा और किस तरीके से आपका फॉर्म भरना है, क्या की भी रहेगी, वो सब इसमें लिखा हुआ है। देन इस पर आपको टिक करके आगे बढ़ना है। देन यहाँ पर आपको सारी डिटेल फिल करनी है, स्टूडेंट का नाम, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, जो कि लिखा हुआ है ऊपर साफ साफ, 10th उत्तीर्ण प्रमाण पत्र मार्कशीट में से ही भरे, 10वीं की मार्कशीट में से ही आपको भरना है। फिर यहाँ पर आपको ईमेल आईडी, पता, कंफर्म यानी कि प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस,
दोस्तों प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस का जो है, अगर आप चाहते हैं कि हमें हमारे होम टाउन से ही एग्ज़ाम देना है, तो आप प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम कर सकते हो। अदरवाइज़ आपको अगर सेंटर कहीं और लेना है, तो आपको प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस दोनों के एड्रेस प्रूफ आपको अभी सबमिट करने पड़ेंगे इस वाले फॉर्म में। यानी कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का प्रूफ आपको देना पड़ेगा, और आप जहाँ पर आपका परमानेंट एड्रेस है वहाँ का भी आपको प्रूफ देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, फिर आगे चलते हैं अपन। ये आप केयरफुली चेक कर लीजिएगा। इसके बाद आपका OTP आएगा। OTP सबमिट करने के बाद आप चलेंगे नेक्स्ट स्टेप पर। इस स्टेप पे आपको वापस एक बार कैंडिडेट का नाम वगैरह आएगा, फिर आपकी कैटेगरी आप अगर चूज़ करेंगे तो आपको, दोस्तों अगर आप कैटेगरी चूज़ चूज़ करोगे तो ये कैटेगरी आपके पास आएगी जनरल, EWS, OBC, ST, SC और जनरल। तो कैटेगरी चूज़ करोगे तो आपके पास इसका कैटेगरी का नंबर होना चाहिए। कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपको कब बना था वो वाली डेट होनी चाहिए, और आपका जो कैटेगरी है किस अधिकारी ने वेरीफाइड किया था उसका नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। इसके बाद आपको ये सब एड्रेस, आपको मधुमेह है, देश, कंट्री, ये सब आपको फिल करना है। अब पहचान का चिन्ह यहाँ पर आप आधार चूज़ करोगे या फिर पैन कार्ड, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हो जिसमें आपका नाम, डेटा सब कुछ सही हो। तो अगर आपने पैन कार्ड चूज़ किया तो पैन कार्ड नंबर आपको अपलोड करना पड़ेगा। उसके बाद आपको यहाँ पर देना पड़ेगा आपके पास अपार ID है या नहीं। नहीं है तो आप नो चूज़ कर सकते हो, क्योंकि इस बार NTA ने बोल दिया था कि मैंडेटरी नहीं है, तो आप नो चूज़ करके आगे बढ़ सकते हो। उसके बाद आप क्वेश्चन पेपर मीडियम, और आपको यहाँ पर सेंटर चूज़ करना पड़ेगा। सेंटर चूज़ करने के बाद आपको यहाँ पर 10th की डिटेल, 12th की डिटेल, एंड फिर उसके बाद यहाँ पे आपने नीट कितनी बार दे चुके हो, उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ, स्टेट एंड डिस्ट्रिक्ट। उसके बाद यहाँ पे इमरजेंसी विवरण आपको देना पड़ेगा। इमरजेंसी में आप जो पहले नंबर दिए उनको छोड़कर आपको अदर कोई दूसरे नंबर देने। तो ये भरने के बाद उन दोनों पे आपका OTP आएगा। OTP फिल करने के बाद ये आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। डॉक्यूमेंट में आपका पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, थंब इम्प्रेशंस, फिंगरप्रिंट्स, सिग्नेचर्स, फ़ोटो की साइज, 10th की मार्कशीट और 10th का सर्टिफिकेट। अगर आपके पास मार्कशीट और सर्टिफिकेट अलग अलग है तो आप अलग अलग अपलोड करेंगे। अगर आपका मार्कशीट और सर्टिफिकेट सेम है तो आप सेम इसमें अपलोड कर सकते हैं। अपलोड दस्तावेज, यानी आपका अगर परमानेंट और प्रेजेंट एड्रेस, आपको यहाँ पे प्रूफ देना पड़ेगा। अगर आपका 10th CGPA वाला है तो यहाँ पर आपको CGPA वाला भी डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा। और आपका एक खुद का पहचान पत्र यहाँ पे, यानी पहचान का प्रमाण, आधार हो गया, वोटर ID हो गया, या आपका पैन कार्ड हो गया, तो ये सब आप इसमें अपलोड कर सकते हो। उसके सबमिट करने के बाद आप यहाँ पर अपना ईमेल ID वेरीफाई कराओगे, देन आपको पेमेंट करना है। तो दोस्तों ये आपका कंफर्मेशन पेज आ जाएगा, और ये कंफर्मेशन पेज आप निकाल के रखिएगा अपने पास। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।